भ्राता दुर्योधन, ये लक्ष्य तो सत्य में असाध्य लगता है, किंतु प्रमाण का पुरस्कार अत्यंत लुभावना लगता है। दुशासन, मेरे विचार से तुम्हें स्त्री का सम्मान करना सीखना चाहिए। अब जब लक्ष्य और प्रमाण का पूरा विवरण आपके सामने है तो प्रतीक्षा किस बात की? द्रौपदी के स्वयंवर का यह धनुष प्रमाण आरंभ किया जाए। भागीरथी वंशी बृहस्पत्र, आज का यह प्रमाण हम आपसे ही आरंभ करते हैं। केतो, आपकी हंसी से यह प्रतीत होता है कि आपको विश्वास है कि आप यह कार्य कर सकते हैं। इसके लिए तो केवल मेरा एक हाथ ही पर्याप्त है। मगधराज जरासंध, आइए। युवराज दुशासन, आइए। ना ये दुशासन तो कौरवों में से एक है। मेरे अनुमान से ये कार्य ये तो नहीं कर पाएगा। मेरा कर्म अनुमान लगाना नहीं आता, मैं तो बस देखूंगा, परखूंगा और चुनूंगा। ये कैसे संभव हो सकता है? दुशासन जैसा वीर इस धनुष को हिला भी नहीं पाया। महाराज द्रुपद, ये छल है। इस धनुष को कोई उठा नहीं पा रहा तो इससे निशाना भेदना असंभव है। आपने यहां हमें अपमानित करने के लिए बुलाया है क्या? नहीं राजकुमार दुशासन, अभी स्पर्धा समाप्त नहीं हुई। महादेव तो मेरी पुत्री के आराध्य हैं, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई ना कोई वीर अवश्य आएगा जो महादेव के समान ही बलवान होगा, जो इस धनुष को उठाएगा भी और इस प्रमाण में सफल भी होगा। आइए युवराज दुर्योधन।
दुर्योधन, मन तो कर रहा है कि इस पापी को यही धराशायी कर दूं। अपने क्रोध को शांत करो और अपनी पहचान छुपाने का प्रयास करो। नहीं, धर्म के सारथी में स्वाभिमान अवश्य होना चाहिए, किंतु अभिमान कदापि नहीं, अन्यथा उसके कर्म निर्बल नहीं होंगे। परंतु इस क्षण जो मैं देख रहा हूं, दुर्योधन तो अहंकार की चरम सीमा पर है। महादेव का धनुष उठाने के लिए केवल शक्ति ही नहीं, भक्ति की भी आवश्यकता होती है, जो इस समय दुर्योधन में तो नहीं दिख रही। मार्ग है ये धर्म का, हार जीत पुण्य पाप, मोह त्याग भय विलाप, सर्वनाश हो अधर्म का। चाहे जितना भी हंस ले तू राजकुमारी, अंत में तुम्हें मेरे साथ ही जाना होगा। तुझे तो मेरा मित्र कर्ण जीतेगा। अब जिसके कर्म में निर्मलता ना हो, मन में भक्ति ना हो, वो ज्ञानी कैसे हो सकता है? धर्म सारथी कैसे हो सकता है? प्रतीत होता है कि हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन के साथ ही यहां उपस्थित सभी योद्धाओं ने प्रयास कर लिया है, और मुझे खेद है कि यहां एक भी ऐसा क्षत्रिय नहीं जो लक्ष्य तो दूर इस धनुष को भी उठा पाया। युवराज धृष्टद्युम्न, ये क्या कह रहे हैं आप? अभी इस पृथ्वी का सबसे बड़ा योद्धा, सबसे बड़ा धनुर्धर मेरा मित्र कर्ण शेष है। तब जब सारे क्षत्रिय स्वयं ही प्रमाण के लिए रणभूमि में आए, तब कर्ण स्वयं क्यों नहीं आए? किसकी प्रतीक्षा थी उन्हें? मेरे मित्र दुर्योधन के शब्दों की। मैं यहां स्वयं के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां मेरे मित्र के लिए आया हूं। और यह धनुष प्रमाण भी मैं अपने मित्र के लिए ही दूंगा, इसलिए उसके शब्द के बिना मैं आगे नहीं बढ़ा। मैं धनुर्धारी हूं, किंतु मेरी प्रतिभा और विद्या दोनों ही मेरे मित्र को समर्पित है। अब जब मेरे मित्र ने संकेत दिया है तो मैं अवश्य प्रयास करूंगा। ओम सूर्यदेवाय नमः।
कर्ण एक महायोद्धा है। मेरे विचार से इस प्रतियोगिता का सबसे योग्य प्रतियोगी कर्ण ही है। क्या कहते हो कर्ण? निसंदेह कर्ण शक्तिशाली तो है। द्रौपदी, इसके शरीर पर यह अद्भुत कवच एक महान योद्धा प्रतीत होता है। सच द्रौपदी, मुझे तो लगता है कि हमें तुम्हारा वर मिल चुका है। कर्ण, सखा, आपने तो कहा था कर्ण विशेष है, महारथी है। क्या वो ये लक्ष्य भेद पाएंगे? इस संसार में केवल 3 ऐसे योद्धा हैं जो इस दुर्गम कार्य को कर सकते हैं द्रौपदी, और कर्ण उसमें से एक है। कौन? जिसके बल पर दुर्योधन सदैव अपने अहंकार में चूर रहता है, जिसके सहयोग से दुर्योधन ने लाक्षाग्रह जैसा घृणित कांड किया। अनुज, तुम कहीं नहीं जाओगे। क्यों ज्येष्ठ? हमारे शत्रु हमारे समक्ष है और हमारा वार इनकी तरह छल से छिप कर नहीं होगा। सबके समक्ष दंड देंगे हम इन्हें। इन्होंने हमारे हत्या का षड्यंत्र रचा था। नहीं अर्जुन, यदि तुम युद्ध छेड़ोगे तो हमारा भेद खुल जाएगा और हमारे कारण यहां बैठे कहीं निर्दोष मारे जाएंगे। और वैसे भी इतने बड़े कार्य के लिए हमने माता कुंती से आज्ञा नहीं ली है। धैर्य से काम लो अनुज। क्रोध में आकर इस क्षण हमारा भेद खुल जाएगा। अर्जुन, द्वेष और क्रोध में आकर क्या तुम अपने ज्येष्ठ की बात नहीं सुनोगे? अद्भुत। महादेव को सम्मान किया अर्थात कर्ण के मन में भक्ति तो है। अब देखना यह है क्या कर्ण ज्ञानी भी है। कर्ण ज्ञानी नहीं है। उसकी शक्ति उसकी नहीं, उसकी जीत उसकी नहीं है। यदि धर्म उसे दिया जाए तो कदाचित वो भी अपने मित्र दुर्योधन को सौंप देगा। कर्ण एक मृग तृष्णा में उलझ रहा है, जहां वो दुर्योधन के उपकारों के बोझ तले दबे जा रहा है। उसने अपना सर्वस्व दुर्योधन को अर्पित कर दिया है, जबकि दुर्योधन ने इतना बड़ा उस पर उपकार भी नहीं किया। और कर्ण का यही भ्रम दर्शाता है कि उसके मन में भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं, और ऐसा व्यक्ति कृष्ण सारथी नहीं बन सकता।
काले प्रतिष्ठितः अलानमानृतं हिंसा धर्मो ह्यावस्तिकः स्मृतः अलानमानृतं हिंसा धर्मो ह्यावस्तिकः स्मृतः। सखा कृष्ण, स्वयंवर तुम्हारा है। जो भी बात मन में है उसे व्यक्त करना तुम्हारा अधिकार है द्रौपदी। अंगराज कर्ण से विवाह नहीं करूंगी। क्या कर रही हो द्रौपदी? इस स्वयंवर में कर्ण ही एकमात्र योद्धा है जिसने धनुष उठाया है। यही तुम्हारे योग्य है। मैं आपकी चिंता का कारण समझती हूँ, किंतु ये प्रश्न मेरे जीवन का है दीदी। मुझे मेरा पक्ष रखने दीजिए। महाराज द्रुपद, ये क्या हो रहा है? यहाँ जो भी हो रहा है स्वयंवर के नियमों के अनुसार हो रहा है महाराज, किंतु आपकी सुपुत्री राजकुमारी द्रौपदी को आपत्ति है। क्यों? कदाचित राजकुमारी भूल रही है ये बात। एक बार प्रमाण के नियम तय होने के बाद पीछे नहीं हटा जा सकता। इस प्रमाण में जो योद्धा सफल होगा उसी से उसका विवाह होगा और वो इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। किंतु ये प्रमाण स्वतंत्र योद्धाओं के लिए, किसी के हाथ के कठपुतली के लिए नहीं। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? हाँ पिताश्री, आपने सुना ना। भले ही अंगराज कर्ण इस संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, किंतु उनकी ये विद्या युवराज दुर्योधन के अधीन है। वो यहाँ युवराज दुर्योधन के लिए आए हैं, अपने लिए नहीं। ये धनुष प्रमाण जीतकर वो मुझसे यहाँ विवाह करने ले हैं। अभी तो युवराज दुर्योधन के लिए लड़ रहे हैं। स्वयंवर में आने के पश्चात भी जो व्यक्ति अपने निर्णय लेने के लिए युवराज दुर्योधन पर आश्रित हो, उनका जीवन तो पूर्णता है उन्हीं के अधीन होगा। यदि वो ये प्रमाण अपने लिए भी देते, तब भी मैं किसी के हाथ के कठपुतली की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती। मुझे ऐसा जीवन साथी नहीं चाहिए जिसका अपने ही जीवन पर कोई अधिकार ना हो। राजकुमारी, आप जिसे पराधीनता समझ रही, वो केवल एक मित्रता का पवित्र संबंध और कुछ भी। महाराज द्रुपद, आपकी पुत्री ने मेरे मित्र कर्ण का ही नहीं, मेरा भी घोर अपमान किया है। राजकुमारी के मुख से निकला एक एक शब्द युद्धनाथ है। पहले ही पंचाल के आधे भाग पर हमारे गुरु द्रोण का आधिपत्य है, और अब अगर राजकुमारी इसी तरह बोलती रही
तो पंचाल राज के आधे शेष भाग पर विपदा आ सकती है। युवराज, ये स्वयंवर पांचाली का है और यहां उसे अपने मन की बात प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है। अधिकार? महाराज द्रुपद, आपकी ये बात स्वीकार है, अधिकार, किंतु ये बात भी अनुचित नहीं है महाराज। आपकी सुपुत्री राजकुमारी द्रौपदी कह रही है कि कर्ण कठपुतली है, सो वो उससे विवाह नहीं करे। कर्ण समस्त क्षत्रियों से बड़ा है, अनगिनत क्षत्रियों को पराजित किया है कर्ण ने। आपने स्वयं स्वयंवर के नियम बनाए हैं और आपको ज्ञात भी है यहाँ नियमों का उल्लंघन हो रहा है। नियम कहता है जो लक्ष्य भेदेगा वो राजकुमारी द्रौपदी को ले जाएगा। स्पर्धा के बीच में नए नियम डाले जा रहे हैं, ये छल है महाराज, ये छल प्रतीत होता है। यदि आपको मेरी बात अनुचित और नियम अनुसार नहीं लग रही है तो आप भी तो नियमों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं अंगराज कर्ण क्षत्रियों से बड़ा क्षत्रिय है, किंतु सत्य तो आप भी जानते हैं। सत्य तो ये है कि अंगराज कर्ण क्षत्रिय है ही नहीं। वो एक सुत पुत्र है, एक सुत पुत्र है। और मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कौन अंगराज है? उससे इस तरह की बात करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? कर्ण महारथी है राजकुमारी द्रौपदी, स्वयं भगवान परशुराम का शिष्य है कर्ण, और तुम कह रही हो कर्ण क्षत्रिय नहीं है? अंगराज कर्ण ने भगवान परशुराम को अपना गुरु माना था, किंतु क्या भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना शिष्य माना था? क्या भगवान परशुराम ने अंगराज कर्ण को शापित नहीं किया था? नहीं मित्रगण, रुक जाओ। धनुष मत रखो, जो कार्य करने आया उसे पूर्ण करो। मित्र दुर्योधन, ये सत्य है, भगवान परशुराम का मुझ पर श्राप है। मेरे वर्ण के कारण वो मुझे अपना नहीं सके। अब तुम भी शांत हो जाओ मित्र दुर्योधन। ये भी सत्य है कि मैं क्षत्रिय नहीं, एक सूत पुत्र हूं, लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। मैं वर्ण से नहीं, मैं कर्म से क्षत्रिय हूं, तो कदाचित कुछ लोग समझ नहीं पाए। महाराज द्रुपद, आज आपकी राज्यसभा में हस्तिनापुर के महान योद्धा का अपमान हुआ है। कर्ण के अतिरिक्त कोई है ही नहीं तो इस धनुष प्रमाण में सफल हो सके। यहां ऐसा कोई धनुधर नहीं तो इस धनुष के पास भी जा सके। यहां सब के सब नपुंसक हैं। और अपमान तो आपका भी होगा महाराज द्रुपद। पूरा भारतवर्ष यहां पर है, फिर भी आपकी पुत्री कुंवारी रह जाएगी, क्योंकि कर्ण के अतिरिक्त कोई है ही नहीं जो यह कार्य पूरा कर सके।
सारा भारत यहाँ है। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या भारतवर्ष के सारे वीरों के यहां होते हुए भी अग्नि कन्या द्रौपदी कुंवारी रह जाएगी? क्या यह कथन सत्य हो जाएगा? महाराज, यहां समस्त भारतवर्ष है, पर समस्त भारतवर्ष इसमें भाग तो नहीं ले रहा ना। अर्थात आपने ऐसा स्वयंवर आयोजित किया है जो आज से पूर्व संसार में कभी नहीं हुआ। अब ये विफल तो नहीं हो सकता, इसलिए अब कुछ और ऐसा करना होगा जो आज से पूर्व इस संसार में कभी नहीं हुआ। इस स्वयंवर को सभी के लिए खोल देना होगा। हर वर्ण का व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का गौरव धर्मसार है। कण कण में काया है, कृष्ण की माया है, जन उद्धार का ये अवतार है। श्री कृष्ण ठीक कह रहे हैं। यदि कोई क्षत्रिय ये कार्य नहीं कर पाया तो मैं अपनी पुत्री को कुंवारी रहने तो नहीं दे सकता ना। इसलिए मैं पांचाल नरेश द्रुपद ये स्वयंवर सभी के लिए खोलता हूं। नहीं अर्जुन, नहीं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अपने मन से व्यर्थ के विचारों को बाहर निकालो और मौन होकर यहां बैठ जाओ। नहीं ज्येष्ठ, आप इस पूरे घटनाक्रम को समझिए, सोचिए कि जो कुछ भी हो रहा है पूर्व निर्धारित था। माधव सदैव हमारी वास्तविकता जानते थे, इसीलिए तो वो हमारे आश्रम आए थे। उन्होंने हमें यहाँ आने के संकेत दिए, हमें धनुर्विद्या के बारे में बताया, हमें अपना ऋणी बनाया ताकि हम यहाँ आने के लिए बाध्य हो जाए। क्यों? ताकि मैं स्वयंवर में भाग ले सकूं, ताकि मैं द्रौपदी से विवाह कर सकूं। माधव स्पष्ट रूप से मेरे साथ संवाद साध रहे, तो सीधे सीधे मेरा नाम नहीं ले रहे, परंतु मैं जानता हूं वो मुझे ही पुकार रहे। आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ, मुझे स्वयंवर में भाग लेने दीजिए। यदि तुम कहे और तुमने लक्ष्य भेद दिया तो दुर्योधन यही युद्ध छेड़ देगा। नहीं ज्येष्ठ, वो सक्षम नहीं है कि सबके सामने हमारे साथ युद्ध करे। यदि उन्होंने ऐसा किया तो स्पष्ट हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि लाक्षाग्र का षड्यंत्र इन्होंने ही रचा था और सीधे सीधे हम पर वार करने के ये सक्षम नहीं है। ज्येष्ठ, आप निश्चिंत रहिए, ये लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। किंतु अर्जुन, ज्येष्ठ, एक धनुर्धर का जीव उसके धनुष में बसता है, और यदि इस समय मैंने अपने धनुष का प्रयोग नहीं किया ना, तो आप बताइए क्या मैं जीवित कहलाऊंगा? मैं समझता हूं, किंतु मैं फिर भी कहता हूं तुम्हारा जाना उचित नहीं है अनुज। क्षमा करना ज्येष्ठ, परंतु मुझे ये करना ही होगा। ब्राह्मण कुमार, खड़े क्यों? बैठ जाओ। जो काम क्षत्रिय नहीं कर सके वो तुम कर लोगे क्या? प्रयत्न करने से किसी का अपमान नहीं होता ऋषिवर। यदि ऐसा होता तो मानव जीव का उत्थान ही नहीं होता। पाटिवधारी अर्जुना, महेश्वासा धनंजया,
केवल अर्जुन आगे बढ़ रहा है, अन्य शेष पांडव आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? वो प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले रहे हैं? कानन, अन्य पांडवों को मैं ही यहाँ लाया, अर्थात उचित अवसर सभी के पास है। किंतु जहां तक मैं देख रहा हूं, अन्य पांडवों के मन में भय है, भक्ति नहीं। कर्म की प्रधानता नहीं, साहस का अभाव है। और धर्म स्थापना में तो युद्ध ही युद्ध है था, भय का इसमें कोई स्थान ही नहीं। तो यदि वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका एक ही अर्थ है, वो धर्म सारथी बनने की योग्य नहीं है। मैं ब्राह्मण कुमार महाराज द्रुपद की चुनौती को स्वीकार करता हूं। राजकुमारी द्रौपदी के लिए इस लक्ष्य को भेदने की इच्छा रखता हूं। खाना अब अर्जुन ही शेष बचा है, एक अंतिम आस। क्या ये इस लक्ष्य को साध पाएगा? और यदि नहीं साध पाया तो? अर्जुन, जो हमारी अंतिम आस है, यदि वो सफल नहीं हुआ तो धर्म स्थापना का ये कार्य कभी संपन्न नहीं हो पाएगा। सुनो ब्राह्मण कुमार, तुम अपनी सीमा से पार जा रहे हो। जो कर्म यहां पर उपस्थित सारे क्षत्रिय नहीं कर पाए, तुम्हें लगता है कि तुम कर पाओगे? कर्म क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं होता, कर्म वर्ण या जाति नहीं देखता। कर्म तो केवल कर्म होता है। जिसका निश्चय दृढ़ होता है वही कर्म का माध्यम बनता है। मैं ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं, कर्म करने आया। उत्तम उत्तम ज्ञान है। ये ज्ञान ही है जो तुम ब्राह्मणों को और वर्णों से आगे रखा हुआ है। अथवा तुम लोगों में है क्या? अब शांति से अपने ज्ञान की पोटली उठाओ और यहां से प्रस्थान हो जाओ। ब्राह्मण, आप अतिथि है, यजमान नहीं। यदि यजमान महाराज द्रुपद कहेंगे तो मैं लौट जाऊंगा। ये धरा उनकी है, यहाँ के नियम उनके हैं। राजकुमारी द्रौपदी उनकी पुत्री है, ये स्वयंवर उनका है। तो यहाँ का अंतिम निर्णय भी वही लेंगी। कहिए महाराज, कहिए राजकुमारी द्रौपदी, क्या मुझे लक्ष्य भेदने की आज्ञा है? महाराज द्रुपद, स्वयंवर द्रौपदी का है। मेरे विचार से निर्णय उसी का होना चाहिए। आपके क्या विचार हैं? सत्य कहा आपने। श्री कृष्ण का कथन सत्य और न्याय संगत भी है। आज्ञा है, आज्ञा है। सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सा ना कुछ